दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। हम एक मुद्दे पे आए हैं बात करने के लिए और जो हमारे साथ आप देख रहे हैं ये लोग पत्रकारिता के छात्र भी हैं और किसी छोटे बड़े प्रतिष्ठानों में भी ये लोग काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से बड़े प्रतिष्ठानों से पत्रकारों की नौकरी चली जा रही है और पत्रकारों के पास कोई विकल्प नहीं बच रहा है, इस दौर में जिस तरीके से पत्रकारों की नौकरी जा रही है, हम उस पे बात करने के लिए आए हैं कि युवा पत्रकार जो मेहनत कर रहे हैं और वो तमाम तरह की उनकी जो सोच है बहुत व्यापक है, लेकिन क्या वो सोच धरातल पे सच्चाई उतरेगी? जिस तरीके से इस समय देखा जा रहा है कि सैकड़ों लोग नौकरी से बेदखल कर दिए गए और उनके पास कोई भी विकल्प नहीं बचा। बहुत ऐसे लोग थे जो केक काट रहे थे और उनको ये नहीं पता था कि उनकी नौकरी चली गई है। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये लोग पत्रकार हैं, भाई साहब पत्रकार हैं और ये लोग बहुत बेहतरीन पत्रकारिता के जगत में नाम भी ले रहे हैं। तो भाई साहब थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम कुमार मंगलम तिवारी है। मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान के अंतिम सेमेस्टर का छात्र हूँ। ये बताइए कि जिस तरीके से पत्रकारों की नौकरी जा रही है, जी, पत्रकारों के पास कितना चैलेंज होगा? जिस बहुत ऐसे पत्रकार हैं 20 साल समय दे दिए प्रतिष्ठान के लिए, अब वो कोई गारा माटी नहीं कर सकते, उनके पास कोई विकल्प नहीं, तो क्या करेंगे? जी, अभी वर्तमान दौर में पत्रकारिता में बहुत चैलेंजिंग पीरियड चल रहा है। जो हम तो एक राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता कर रहे हैं। आप सोचिए कि जो हमारे केंद्रीय यूनिवर्सिटीज़ के जो पत्रकारिता संस्थान है, वहाँ के पत्रकारों के रोजगारों का कोई मतलब वो सेफ़ नहीं है। तो हम अपने आप का फ्यूचर कैसे ब्राइट समझ सकते हैं इस फील्ड में। खैर, हमने इसमें जो अपना करियर चुना तो क्योंकि इसमें हमें अपना एक ब्राइट फ्यूचर दिखा और लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पे अब पत्रकारिता में नौकरियाँ खतरे में दिख रही हैं। अभी हाल ही में मैं आपको तो क्योंकि मुझे थोड़ा हम लोग ऑनलाइन हम लोग देखते रहते हैं और हमने देखा एक गगन विश्वकर्मा जी हैं, वो जस्ट नोएडा में इंडिया टुडे के सामने पत्रकार पोहा वाला एक ठेला लगा रहे हैं, जो कि 2004 में आईएमसी से ग्रेजुएट थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे। अब ये बताइए, जब वो व्यक्ति दैनिक भास्कर और तमाम इंडिया टुडे के बाद उनको बेदखल कर दिया गया और उसी इंडिया टुडे के सामने आज वो पत्रकार पोहा वाला का ठेला लगा रहे हैं। एक दूसरा मैं आपको अब एग्जांपल और दूंगा। एक कोई तिवारी जी हैं जो कि एक एबीपी न्यूज़ चैनल में काम करते थे। वो कैमरामैन थे, 20 साल से उसमें वो काम कर रहे थे। आज उनको नौकरी गंवानी पड़ी। उनका एक पोस्ट मैंने पढ़ा था कल फेसबुक पे। उनमें उन्होंने लिखा था कि किस तरह उनके बच्चे आज वो 12वीं की परीक्षा दे के आज ग्रेजुएशन में जाने जा रहे हैं। मतलब इतना मार्मिक पोस्ट उन्होंने लिखा था जिसका देखकर मेरी आंखें भर आई। क्योंकि पत्रकारिता में अब लोगों का करियर, जो लोग आज हम नई युवा पीढ़ी के लोग ये सोच के आ रहे हैं, वहीं जो हमसे जो सीनियर हैं उन्हीं लोगों के गर्दन पे तलवार लटकी हुई है। तो हम लोग अपने आप को कितना इसमें अपना फ्यूचर देख सकते हैं। एक चीज़ देखा जाता है कि जो भी बड़े प्रतिष्ठानों की हम बात कर लेते हैं, टीवी चैनलों पे हिंदू मुस्लिम तमाम तरह की बातें करते हैं, जनता की बातें नहीं करते हैं। अब उनको नौकरी से निकाल दिया गया है तो जनता कैसे उनको अपने तरफ कैसे खींच पाएगी या उनको छोड़ देगी? देखिए, जनता सब जानती है, ठीक है, जनता सब जानती है। टीवी हिंदू मुसलमान जो दिखाते हैं, जनता के हाथ में रिमोट है। जनता पे डिपेंड करता है जनता की सोच क्या है। वो आप कहते हैं ना कि एक जगह पे तमाम सोच के लोग हैं। वो लोग अब हम पत्रकार हैं, हम लिखते हैं तो लोगों की सोच वैसी बनती जाती है, ठीक है। लिखने वाला जैसा जैसा पढ़ाता रहेगा या दिखाने वाला जैसा जैसा दिखाते रहेगा वैसी सोच बनते। अब वैसी सोच के लोग बनते जा रहे हैं। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टी से जो अपने पॉलिटिकल एजेंडाज को लेकर ऐसे मीडिया वालों को अपना, आप समझ ही रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, उनको अपने पल्ले में लेकर अपने आइडियोलॉजी को दिखाना चाहते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि इस चीज़ से कोई लाभ नहीं होने वाला। हिंदू मुसलमान से कोई लाभ नहीं होने वाला। हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग आज पिछले 70-80 साल से एकदम जीते अच्छे से हम लोग एक होकर होते आए हैं। लेकिन वर्तमान दृष्टि में यह देख के बहुत दुख होता है कि लोग आज टीवी पे
कोई मुल्ला जी किसी को थप्पड़ मार देते हैं, कोई हिंदू ऐसा कुछ बोल देता है, ये सब बहुत मुख्य मुद्दों को नहीं दिखाया जा रहा है, और जो दिखा रहे हैं उन लोगों की नौकरियां चली जा रही हैं। यह बहुत बड़ा दुख का विषय है। हम आने वाले नए जनरेशन के पत्रकारों को, हम लोगों को भी ये सोचना पड़ जाता है कि हम लोग किसको आप पहले होता था कि आप किसी नौकरी में जाते थे, किसी को आइडियल मानते थे। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम आइडियल किसको माने। जो बंदा, अब देखिए, केवल हिंदू मुस्लिम वाले को ही नहीं टारगेट करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, केवल अपना उनकी भी कुछ तुष्टिकरण की राजनीति होती है, वो मतलब उनकी भी जो आइडियोलॉजी होती है वो भी ये सोचते हैं। अब मैं एक एग्जांपल एक और दूंगा कि अभी हाल ही में एक दर्जी का, याद होगा आपको, एक दर्जी का गला काट दिया गया था, लेकिन मैं एनडीटीवी का नाम लूंगा, एनडीटीवी चैनल ने उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया, उस व्यक्ति की आइडेंटिटी छिपाई, ठीक है, एक दिन आइडेंटिटी, बाकी चैनलों ने उसकी आइडेंटिटी बताई। यहाँ पे बात यह है कि आप सोच क्या रहे हैं, यहाँ पे जो न्यूज़ चैनल है वो अपने अपने एजेंडा, अपने अपने फ़ायदे के अनुसार, अपनी पब्लिक ऑडियंस के अनुसार सब चीज़ें दिखा रहे हैं। इसमें हम लोगों का नुकसान है, हम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना है। ठीक है, आप भी पत्रकार हैं और पत्रकारिता के पढ़ भी रहे हैं। जिस तरीके से लगातार नौकरियां जा रही हैं, इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? हमें अगर जॉब के पर्पज़ से अगर पत्रकारिता करना है तो बड़े प्रतिष्ठानों में अगर हम जा रहे हैं तो सरकार से हमें ये उम्मीद करना चाहिए कि कुछ एग्रीमेंट पर्पज़ से कोई वो हो कि अगर मैं कहीं भी जॉब करता हूँ तो एग्रीमेंट पर्पज़ से हो कि 20 साल 10 साल, तो मैं 10 साल 20 साल सिक्योर, मेरा जॉब सिक्योर रहेगा और मेरा लाइफ सिक्योर रहेगा। नए यूथ, नए जनरेशन के लिए जो पत्रकार के दौर में आगे चल रहे हैं और बहुत सारे ख्वाब है उनके अंदर, और जैसे ही ख्वाब उनका लगता है कि हम बड़े प्रतिष्ठान में मेरी नौकरी मिल गई, तो उनको लगता है कि हम सब चीज़ मिल गया, लेकिन कब नौकरी चली जाएगी किसी को पता नहीं था। तो विकल्प के रूप में क्या रखना चाहिए नए यूथ को? नए यूथ को विकल्प के रूप में अपना खुद का चैनल, पोर्टल के और ग्राउंड लेवल पे मेहनत करना चाहिए, और चूँकि अपना नाम बनाना चाहिए। किसी बड़े प्रतिष्ठान में अगर आप सिक्योर नहीं है तो खुद का अपना चैनल बनाए, और इससे बेहतर कोई सिक्योर जॉब तो है नहीं। अपना रहेगा, जैसे लल्लन टॉप हुआ, फिर से ये मनीष कश्यप का सच तक हुआ, ये लोग काफ़ी ग्राउंड लेवल से काम किए, और आज हालांकि दुनिया जानती है उन लोगों को। ठीक है, आप ये बताइए कि आप भी पत्रकार हैं, पत्रकारों की स्थिति इस समय क्या चल रही है? सर, पत्रकारिता की स्थिति इस समय बहुत ख़राब है। जाहिर सी बात है, सब कोई अपना प्रोफेशन एक पकड़ के काम कर रहा है, तो उसको फैमिली आगे का सोच के कर रहा है, इन फ्यूचर का, कि फ्यूचर में हमें अपने फैमिली भी चलानी है, कुछ काम भी करना है, पैसे भी अर्न करने हैं, कुछ बनाना है अपने लिए भी। लेकिन आजकल क्या है कि चैनल में सबकी मनमानी चल रही है। अगर कोई सरकार को आप पकड़ के नहीं चल रहे हैं, किसी नेता को पकड़ के नहीं चल रहे हैं, तो आपके आगे के चैनल भी नहीं चल पाएगा अच्छे तरीके से। आप मतलब पार्शियलिटी वाला काम हो रहा है, जैसे मतलब किसी एक पक्ष को देख के। तो यही सब चल, कहाँ से चूक हो रही है? सत्ता से चूक हो रही है या जनता से चूक हो रही है? देखिए सर, ये आजकल के जो पत्रकार, इसमें कुछ चूक पत्रकारों की भी है, जो मतलब जो पत्रकारों को चैलेंज, एक तरह से चैलेंज लेके कुछ खुल के अपनी बात करनी चाहिए, वो दब जा रहे हैं, थोड़े खुल के अपना मतलब बात नहीं कर पा रहे हैं अपनी, इसीलिए मतलब कुछ चाटुकारिता हो रही है इसमें, ये आप कह सकते हैं। लेकिन सरकार को पत्रकारों के बारे में भी सोचना चाहिए कुछ, मतलब इनकी सिक्योरिटी को लेकर। तो आप देखिए कि ये लोग युवा पत्रकार थे और अपनी बातें जो सच्चाई है ये लोग बताए हैं कि किस तरीके से लोग करना चाहिए। लेकिन एक बात हम भी आपको अपना खुद का विचार दे रहे हैं कि अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं, बड़े प्रतिष्ठानों में अगर पत्रकारिता कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप उसको ये मत सोचिए कि हमारी ज़िंदगी उसी में बीत जाएगी। आप विकल्प ज़रूर खोजिए, कोई ना कोई ऐसा विकल्प खोजिए कि जिससे अगर जनता में आप जाएं तो आपको जनता दुलार प्यार दे। अगर लगातार स्टूडियो में बैठकर, नोएडा के फिल्म सिटी में बैठकर अगर हिंदू मुस्लिम तमाम तरह के करते रहेंगे, तो जैसे ही अगर आपकी नौकरी अगर वहाँ से छूटेगी तो जनता आपको दुलार प्यार नहीं देगी। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।